गद्दा नहीं है, रजाई नहीं है, और तकिया नहीं है, चटाई नहीं है। हसीनों से कह दो उधर जाके बैठे, ये अंबर का दिल चारपाई नहीं है। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। अब इस पर मजा लीजिए। उनके सपने धरे के धरे रह गए, प्रश्न जो थे बड़े वो बड़े रह गए। योगी जी को मोदी ने सीएम चुना, केशव मौर्य खड़े के खड़े रह गए। ये शंभू भैया बहुत बढ़िया, आपका तो बड़ा प्यार मिल रहा है, बड़ा दुलार मिल रहा है। अब पूरा श्रोता हमको तैयार मिल रहा है, पूरा श्रोता तैयार मिल रहा है। बहुत ही आपको प्रणाम करते हैं। कहते हैं यहाँ तमाम मेरे दाहिने बाएं एंटी रोमियो के सताए हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। असल में एंटी रोमियो में क्या हुआ, जब एंटी रोमियो बना तो नौजवान लड़के लड़की पुलिस को देखकर भाग जाते थे। हमारे माता पिता सवेरे हाथ पकड़ के मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, वो लोग उसी को पकड़ लिए, बोले पुराना एंटी रोमियो। अब पकड़ लिए, एक को 32 दिखा दिया, एक को 30। तो मैंने कहा एंटी रोमियो की जांच जब होती होगी, लैला मजनू की आत्मा भी रोती होगी। आपने तो कभी किया ही नहीं योगी जी, आपको क्या पता मोहब्बत कैसे होती होगी। बहुत अच्छे। कहते हैं अपना तख्ता पे वो सोवे, अब बिन बत्ती के मंत्री रोवे। बत्ती निकलवा लिया, नीली बत्ती लाल बत्ती। विधायकों और सांसदों की औरतों ने कहा कहीं ऐसा न हो ट्यूबलाइट भी निकलवा ले। बोले नहीं ट्यूबलाइट या वो नहीं निकलवाएगा, सलमनवा निकलवाएगा। ट्यूबलाइट किया तो लुफ्रीज हो गई। मैं कहा अपना तख्ता पे वो सोवे, बिन बत्ती के मंत्री रोवे, और उनके घर में औरत ना ही अपने हाथे रोटी पोवे। और जब दिल्ली से मोदी आवे दिन भे बैठ के उनका टोवे, जब दिल्ली से मोदी आवे दिन भे बैठ के उनका टोवे। कहे और पड़ा सुनो रे डिम्पल, गौशाला में समय न खोवे, कह दो आवे 20 से फई, वो नहीं जोते वो नहीं बोवे। अब गौ पालन पे जोर दे रहे, सांड बेचारे छोड़ दे रहे। बहुत अच्छे। एक सांड टंकी पे चढ़ गया, पत्रकारों ने पूछा कारण, बोले आत्महत्या करेंगे। बोले क्यों? बोले गऊ को कहते हैं माता, अगर हमको पिता कहते तो हम उनका क्या चला जाता। कभी हालात ऐसे हो जाते हैं। अभी जीएसटी आई, हमारे मोहल्ले से कई लड़कियां कई भाभियां निकली मेकअप करके। हमने कहा इस पर भी जीएसटी है, कम करिए। बोले कैसे? हमने कहा आम इंसान डर करके भाग जाएगा, तालियां देना। आम इंसान डर करके भाग जाएगा, इतनी महंगाई से मन सुलग जाएगा। होठ लाली लगाकर न घूमा करो, गोरे गालों पे भी टैक्स लग जाएगा। वाह। नई नई बातें हो रही हैं, ये नहीं कि जो आप क्लिपों में सुनते हो वही वही होती रहे। एकदम नया कहता हूं, क्योंकि मेरा नाम अंबर है तो ऊंचाई भी उतनी ही दूंगा, निचाई पर जाने की। पोस्तार अभी वेद पोस्तार ने बहुत अच्छा पढ़ा, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। ऐसा कविता सुना दिया कि पूरा ले लिए कश्मीर। अब कश्मीर को तो हम भी 4 लाइन में ले लें। जितनी आबादी है तुम्हारी वहाँ पाक सुनो, तनी हमारे यहाँ घास फूस लेते हैं। जितना है बम और गोला तेरे पास रखा, उतने का बच्चे मेरे कारतूस लेते हैं। जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ, उतना तो मेरे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। जितना है साल का बजट तेरा पाक सुनो, उतना दरोगा जी अकेले घूस लेते हैं। जिंदाबाद। अब जोरदार तालियां। चाइना को ललकारूंगा, चाइना को 1 मिनट में आईना, पूरे जमीन का करूंगा मुआयना। अरे रीच अरे नीच आस कविता है, कविता बन रही है। मेरे नमोकार चैनल के विशेष आजाद भाई हैं, ढेर सारी बधाई देता हूं नमोकार चैनल को और इस खुले हुए पैनल को। मऊ रानीपुर की धरती है, ये खेत अभी परती है, इसमें अब आने वाली मिठास जैसे इमरती है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, इतना श्रोता यहाँ भरती है। मैं बहुत ही नमन करता हूं, मेला के आयोजकों को बहुत प्रणाम करता हूं। तब कहता हूं मेरे मित्रों, कहते हैं कि अरे नीच चाइना सुन, अरे नीच चाइना जो ठीक से दबा दिया तो मिट्टी का छोटा छोटा ढेला बन जाएगा। अब एक तो तू साइज में खुद छोटा होता है, तो और दाब देंगे तो गदेला बन जाएगा। एक तो तू साइज में खुद छोटा होता है, तो और दाब देंगे तो गदेला बन जाएगा। मेरे भारत के नौजवान जो चले गए, तो चाइना में छोटा छोटा मेला बन जाएगा। और कारगिल से तुमको जो ठीक से ढकेल दिया, तो गोला गोला बदन तेरा केला बन जाएगा। तो बढ़िया कविता चल रही है, जोरदार तालियां बजाइए, आपका आयोजन है सफल हो जाएगा।
क्योंकि हमारे बीच में मेरे सभी दोस्त बैठे हैं। आदरणीय विधायक जी को तो बहुत प्रणाम करता हूँ। ये तो आधा नाम हमारा है, लेकिन इन्होंने आपकी बाजी मारा है, विधायक हैं। हमारे एक मित्र ने कहा हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे। हमने कहा क्यों? बोले अच्छे हैं, अच्छा काम करेंगे। हमने कहा लायक हो के का कर ब्या, ना लायक हो के का कर ब्या, जब लूटे खसोट ना कर ब्या तो विधायक हो के का कर ब्या। तो कहते हैं जो है अब तो बहुत ही, अब विधायक जी बैठे हैं, इनसे सब लोगों ने कहा, तमाम जगह योगी जी ने कहा सभी गड्ढे भर जाएंगे दून तक। हमने कहा हाँ योगी जी, सभी गड्ढे भर जाएंगे, जब बरसात आएगा तो ये सब गड्ढे भर जाएंगे, उसमें कूद करके कुछ लोग मर जाएंगे, क्योंकि सब गड्ढा भरा नहीं लेकिन भर जाएगा। इसलिए विधायक जी बैठे हैं, इनके पास लोग गए तो कहते हैं कि मऊरानी से गरौठा तक, ये भी आज कब क्या है कि मऊरानी से गरौठा तक, ये विधायक जी को भेंट है। मऊरानी से गरौठा तक ये सड़क जो खराब है और गड्ढा बेहिसाब है। तो विधायक जी ने कहा वो आज भी है और ये कल भी रहेगा, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। अब ये ऐसे विधायक हैं, इसलिए कभी चेतावनी दे रहा है कि रोड बनना चाहिए, बस और कोई बात नहीं। एक शुभ संकेत फेंक रहे हैं और तो बहुत अच्छा, जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्योंकि लठाडोर महाराज को मैं प्रणाम करता हूं, सुखनई नदी को प्रणाम करता हूं, अभिलाष परिहार जी, ज्ञानेन्द्र जी, सुनील शर्मा जी को मैं विशेष प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में सुनील कुमार शुक्ला जी एसडीएम साहब को बहुत प्रणाम करता हूं, और वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत सच्चे आदमी हैं। उनका तो ये कहना है कि भरी वफा से मुझे कोई सुराही देना। शुक्ला जी और कल्पना शर्मा जी कहती हैं कि भरी वफा से मुझे कोई सुराही देना, मेरे चमन को कभी तू न तबाही देना, मेरे भगवान मेरी आरजू यही इतनी, मेरे वतन को वफादार सिपाही देना। एक लोग वतन की रखवाली में काम आए। इसीलिए मेरे मित्रों कहते हैं अपनी जमुना रहे, अपनी गंगा रहे, ना किसी शहर में कोई दंगा रहे, है तमन्ना यही बात मरने के भी, इस बदन पर कफन बस तिरंगा रहे। तालियां बढ़िया से बजाइए, हाथ का कभी हूं इधर उधर अच्छी निकल जाए तो थोड़ा इधर उधर कर दीजिए, कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा है। न 500 चाहिए, फिर से आ जाइए डाउन, अब तक ऊंचाई पे चले गए थे सर। न 500 चाहिए न 1000 चाहिए, पर मोहब्बतों से सजा ये दरबार चाहिए। आसाराम बापू ने जेल से कहा है हमको राधे माई तेरा प्यार चाहिए। बहुत अच्छे। जो अपनी पत्नी से प्यार करे उसको राम कहते हैं, जो कई औरतों से प्यार कर बैठे उसको आसाराम कहते हैं। क्योंकि रघुपति राघव राजा राम, इज्जत लूटे आसाराम, खाए रोज किसमिस बादाम, इनको कभी न लागे घाम, ये तो कभी न परे बेराम, इनके सारी दुनिया नाम, नाम हुआ कैसे बदनाम। 70 साल की उम्र में देखो चेहरा जैसे पक्का आम, रघुपत राघव राजा राम, इज्जत लूटे आसाराम। बोला आसाराम बापू की थू थू थू। क्योंकि आश्रम बीच में कन्या शंकर खाते आइसक्रीम और देखा जेल में चले गए, ओह बाबा राम रही। बहुत बढ़िया प्यार से सुना आपने, बहुत मन से आपने प्यार से सुना। हमारे बीच में नीरज खवड़िया जी, संजय पांडे जी, हमारे आशीष कौशिक जी को मैं प्रणाम करता हूँ। एक कुलदीप नायक जी मेरे बड़े भाई बैठे हैं, कवियों को जो बटोर करके इधर उधर किए हैं, मैं उन सबको बहुत ही प्रणाम करता हूं। कुलदीप नायक जी को मैं बहुत प्रणाम करता हूं। आज शिक्षक दिवस है शंभू भाई, बहुत देर तक नहीं पढ़ूंगा, ये बात तय है कि मैं बहुत देर बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। अगर देर हो गया हो तो मैं तुरंत चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एक आज शिक्षक दिवस है, एक अध्यापक ने अपने इसी वेद की तरह बच्चे से पूछा, ये बताओ बेटा लड़की में कौन मात्रा लगे। तो लड़का जो है इसी मऊ रानीपुर का था, उसने कहा गुरुजी पहले लड़की तो ले आए, लड़की देख के बताएंगे कौन मात्रा लगेगा। अगर छोटी होगी तो छोटी एक मात्रा, बड़ी होगी तो बड़ी एक मात्रा। अब आपका जमाना चला गया, मेरा जमाना है, बिना देखे लगाएंगे तो पुलिस उठा ले जाएगी।
अब शंभू भाई ने मेरे बालों को जिक्र किया, मैं अपनी इन्हीं बालों को खोलकर जैसे ही बंबई सीएसटी स्टेशन पे उतरा, हम और शंभू भाई, एक लड़की हमको देख के अपनी अम्मा से कहती है, अम्मा आसाराम बापू छूट गए क्या? हमने कहा नहीं बिटिया, हम आसाराम बापू नहीं हैं। शंभू भैया ने कहा, अंबर बाल को तुरंत कटाओ, नहीं तो बंबई भला बुरा सोच डालेगी, तुम्हारे चक्कर में हमको नोच डालेगी। मैं एक सैलून में गया, मैंने कहा तुरंत बाल काटो, बोला 200 रुपया लगेंगे। हमने कहा हमारे इलाहाबाद, झांसी, एमपी, उत्तर प्रदेश में तो 15-20 रुपए में काट देते हैं। इतने में एक जापान वाला बैठा था, उसने कहा हमारे यहाँ इतने बड़े बाल का 70,000 लेते हैं। हमने कहा तुम्हारा देश इतना पिछड़ा हुआ है, हमारे इंडिया में 1,500-2,000 दे दो, पूरा गर्दने उड़ाएंगे। बहुत अच्छे। कभी हालात ऐसे भी हो जाते हैं। हमें पाकिस्तान से खतरा नहीं है, हमें खतरा यही है। एक आदमी ने कहा आतंकवाद आ रहा है, दूसरे आदमी ने कहा उग्रवाद आ रहा है, तीसरे आदमी ने कहा अलगाववाद आ रहा है, चौथे आदमी ने कहा समाजवाद आ रहा है। हमने कहा तुम चारों उतर जाओ, अब इलाहाबाद आ रहा है। सब आता जाएगा, कभी खत्म भी होगा। मुझे पाकिस्तान से खतरा नहीं है, मुझे खतरा अपने वतन के इन तमाम आसपास रहते हुए लोगों से है। भाई को भाई से खतरा, अच्छा लगे टिप्पणी तुम कहना, भाई को भाई से खतरा, बाप को बेटे से खतरा, बेटे को बाप से खतरा, हमको आप से खतरा, सास को पतोह से खतरा, पास को पड़ोस से खतरा, आदमी को दोस्त से खतरा, दोस्त को दुश्मन से खतरा, आदमी को कुत्ते से खतरा, कुत्ते को सांड से खतरा, सांड को नगर पंचायत से खतरा। तब कहते हैं अंबर भाई, चाहे जाकर चीन में देखो या देखो जापान में, जितना चोर मवाली घूमे आपके पाकिस्तान में, उतना ही हरामी खेले जुआ बैठ दलान में। लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में, लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में। क्यों जाए हम चीन और रसिया, क्यों जाए ईरान में, बिना बुलाए मोदी जी क्यों जाते पाकिस्तान में, ढूंढ नहीं क्यों लेते जाकर दिल्ली राजस्थान में, एक भी बिगहा खेत नहीं है लेटे है खलिहान में। लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान जिंदाबाद, चलो सब लोग इलाहाबाद। वहां आजाद जी रहते हैं, इसलिए इलाहाबाद कहा मित्रों। कहें इसलिए कि नहीं कहते हैं कि जो है यही बात अब यहाँ हमेशा चर्चे में रहती है, हमेशा एक ही बात अब यहाँ चर्चे में रहती है। सियासत पहले थी छप्पर में, अब बंगले में रहती है। हकीकत से इसे वाकिफ नहीं होने दिया जाता। 85% पब्लिक इसी धोखे में रहती है। और नए और कीमती कपड़े तू पहनाता है बीबी को, कभी सोचा है तेरी माँ फटे कपड़े में रहती है? ये नौजवानों संस्कार भी होना चाहिए। तब अंबर भाई कहते हैं आस कविता की 4 पंक्तियां कि घर में मचाकर बवाल रखा है, बाप की दवाई हफ्तों से टाल रखा है, एक कुत्तों की परवरिश करता है ऐसी कमरों में, और बूढ़ी माई को घर से निकाल रखा है। लानत है ऐसी पीढ़ियों पर। जब पीढ़ियां शर्मिंदा हो तब भारत जिंदा होगा। तब इसलिए अंबर भाई कहते हैं कि आपका बड़ा प्यार, बड़ा दुलार मिला, बड़ा स्नेह मिला। इसलिए कहते एक गाना आया था कि अखियों में सपना, सपने में सजना, सजना पे दिल आ गया, एलो बिजली का बिल आ गया, पहले इसको चुकाओ तब मोहब्बत में झंडा झुकाओ। एक गाना आया था अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, तुम भी अंगूर हो हम भी लंगूर हैं, तुम भी भटका करो हम भी लटका करें, फिर पुलिस वाले उठा करके पटका करें। वाह। एक गाना आया था साजन मेरा उस पार है, मैंने कहा मैं जानता हूं क्यों उस पार है, उसके ऊपर 20,000 उधार है। एक गाना आया था जिंदगी की न टूटे लड़ी चाहे लुट जाए साइकिल घड़ी। एक गाना आया था अगर इस गाने को हम गाते तो ये गाना और हिट होता, मगर पिक्चर वालों के पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं था। गाने के बोल थे दर्द दिलों के कम हो जाते, अगर ये गाना हम गाते तो इसके बोल यूं होते, गर तेरे बगल में हम हो जाते, तुम फुलझड़ी हम बम हो जाते। ये दगता तो दोनों खत्म हो जाते, पूरे सभी रस्म हो जाते, पिताजी जो गलती से छूते छूते ईमान भस्म हो जाते, यदि इस गाने को हम गाते पिक्चर वाले खत्म हो जाते। अब की लड़की ने हमको देखकर आखिरी गाना गाया, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, तो हमने कहा कई साल तक तुम झूला तो न दोगे, अगर तुमसे मिलने तेरे घर में आऊं तो 10-12 गुंडे बुला तो न दोगे, अगर वास्ते तेरे खुशियां में ढूंढूं तो आशिकों से दामन धुला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। इससे लगा कि हम लता मंगेशकर की तरह कोई गा रहा है, मोहम्मद रफी धीरे धीरे अंदर आ रहा है। मगर आपका बड़ा प्यार, बड़ा
दुलार मिला, बड़ा स्नेह मिला। 1 मिनट का और बात करके आपके बीच से जाएंगे। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस पर 2 सूत्र आपको सुनाएंगे। एक आर्किमिडीज के सिद्धांत और एक पाइथागोरस का सिद्धांत। शंभू शिखर भाई पटना से हैं। जब लालू और नीतीश का गठबंधन टूटा तो लालू ने कहा, नीतीश जी आपने बिहार में दारू बंद करा दिया, तो क्या दारू बंद हो गई? बोले, मैं कहते लाख करे बंद जमाने वाले, बिहार में कम नहीं है आंखों से पिलाने वाले। बिहार में कम नहीं आंखों से पिलाने वाले। तब 2 सूत्र मैंने बनाया, एक पाइथागोरस का सिद्धांत, एक आर्किमिडीज का सिद्धांत। इस पे मजा ले। पाइथागोरस का सिद्धांत ये है कि जब कोई लड़का किसी लड़की के हृदय में उसकी धड़कनों के खिलाफ कोई आंतरिक कोण बनाता है तो पुलिस उसको समकोण पर काट देती है। अब पुलिस के द्वारा बनाया गया थाने का न्यून कोण जेल के अधिकतम कोण के बराबर होता, लड़का जेल चला जाता है। लगे हाथों आर्किमिडीज का सिद्धांत सुनिए। जब कोई लड़का किसी लड़की के हृदय में पूरा या आंशिक रूप से या क्षतग्रस्त मानसिक रूप से या टोटल अनुवांशिक रूप से उसी में डूब जाता है, जब लड़की का मन उस लड़के से ऊब जाता है तो लड़की के माँ के द्वारा हटाया गया भार लड़के के बाप के भार के बराबर हो जाता है। पूरा घर जेल में, आओ बैठो खेल में, 2 मिनट और रहेंगे आपके साथ। और तब कहते हैं शंभू भाई, अब पूरा कवि मंच भी सुने, अब पूरा लोग भी सुने, क्योंकि कविता राजा रानी के सिंहासन का गुणगान नहीं। मैडम सुनिएगा, कल्पना मैडम को बहुत प्रणाम करता हूँ, ओपी भैया को बहुत प्रणाम करता हूँ। आपके बदौलत यहाँ हमको आना हुआ। नगर महापालिका को मैं बहुत ही प्रणाम करता हूँ। हर साल एक कवि सम्मेलन इसी तरह चमकता रहे, कभी लोग आते रहे और आपको भगवान इतना खुश कर दे, आप हमेशा ऐश्वर्या राय की तरह मुस्कुराते रहे। कहते हैं कविता राजा रानी के सिंहासन का श्रृंगार नहीं, कविता राजा रानी के सिंहासन का गुणगान नहीं, कविता चंद्र बरदाई के पीढ़ी का अभिमान नहीं, कविता चंद्र बरदाई के पीढ़ी का अभिमान नहीं, कविता नारी के शरीर की सुंदरता का बोध नहीं, कविता केवल कुछ शब्दों की तुकबंदी का बोध नहीं। जो अनाथ बच्चों की पीड़ा कह पाए वो कविता है, जो माँ के अश्कों संग संग बह पाए वो कविता है, जो लिखने पढ़ने वालों को याद रहे वो कविता है, जो कवि के मर जाने के भी बाद रहे वो कविता है। वाह वाह तो धुक्पुर धाय आन्हर पीछे कुक्कुर खाए, धुक्पुर धाय आन्हर पीछे कुक्कुर खाए। मोदी योगी दोनों परानी रबड़ी चाटे दोना में, दोनों अविवाहित हैं दोनों कभी गए ना गौना में। मोदी योगी दोनों परानी रबड़ी चाटे दोना में, ठोकत ठोकत खटिया टूट गए खटमल दास बिछौना में। साधु सन्यासी अब गाड़ी में बैठ के बोली है हाय हाय, धुक्पुर धाय आन्हर पीछे कुक्कुर खाए, धुक्पुर धाय। और लड़की जियो कसिम लेकर घूम रही है बागी में, लड़की जियो कसिम लेकर घूम रही है बागी में। लड़का बड़ा प्रेमी निकला लिखा है वो अनुरागी में, बहू व बेटवा अलगे होकर रोटी सेके आगी में। माई बाप दुआरे बैठ के खोख रहे हैं खाए खाए, धुक्पुर धाय आन्हर पीछे कुक्कुर खाए, धुक्पुर धाय आन्हर पीछे कुक्कुर खाए। कहते मैडम और कल्पना अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते कौशिक भाई की अब अंबर जैसा कौन यहाँ। मेरी कविता सुन करके रह जाए न कोई मौन यहाँ, बड़े गजब के कवि है हम यह बोली निकरे टाय टाय। धुक्पुर धाय आन्हर पीछे कुक्कुर खाए, धुक्पुर धाय आन्हर पीछे।